नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश का जो विस्तार है वो हमारा राष्ट्रगान भी बताता है कि कहां तक हमारा भारत देश फैला हुआ था। उसके बाद हमारे देश के अंदर चाहे कितनी बार भी बंटवारा हुआ, चाहे कितनी भी ऐसी सरकारें आई, आप सब जानते हैं, जनता अच्छे से जानती है किस सरकार की वजह से ऐसा हुआ था। परंतु जो भी सरकारें आई जिसकी वजह से भी ये बंटवारा हुआ, जनता जानती है, जनता जागी हुई है। जनता अब उनको वोट करती है जो देश को दोबारा से विस्तार करने में लगे हुए हैं, जो देश के अभिन्न अंगों को वापस उनका अभिन्न अंग बना रहे हैं। देश उसी को अपना सरकार चुनती है। अब जनता उसी को अपनी सरकार चुनती है। आप सबको याद होगा अनुच्छेद 370 के बारे में। आप सबको पता भी होगा कि इस अनुच्छेद 370 में क्या क्या था। सभी जानते हैं कि ये कितना बड़ा कलंक था हमारे देश पर, हमारे देश का जो जिसे मस्तिष्क कहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर जिसको कहते हैं, उस पर लगा हुआ एक कलंक था, जिस कलंक को इस मोदी सरकार ने, इस अब की सरकार ने हटाया, मिटाया। उनका एजेंडा ही यही था कि देश में इस धारा को हटाया जाएगा, और हटाया भी। हमारे देश भारत पर बहुत बार हमले किए गए हैं दुश्मन देशों ने, और उन्होंने जब जब हमला किया है तो हमारे देश की कुछ सरकारों ने ऐसा काम किया है, ऐसा सुप्त काम किया है, जिसकी वजह से हमारे देश में उन अभिन्न अंगों का, यानी कि जम्मू कश्मीर के कुछ अंगों का हिस्सा वो दोनों की दोनों देश ले गए, चुरा गए, या धक्के से दे दिया गया, या कुछ भी समझ लीजिए अब इस बात को, लेकिन उनके हवाले कर दिया गया। और जो बचा हुआ हिस्सा था जम्मू कश्मीर का, उसके ऊपर भी 370 की जो धारा है वो लगा दी गई। अब इस धारा के अनुसार ये था कि भारत का अभिन्न अंग, मतलब अंग नाम से तो वो रहेगा जम्मू कश्मीर, लेकिन भारत का कोई भी व्यक्ति, अन्य मतलब राज्यों का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी जगह नहीं ले सकता, वहां अपना कोई घर बाहर कुछ नहीं बसा सकता। और उधर जो दूसरा देश है यानी कि पाकिस्तान का हर व्यक्ति यहां पर आकर जमीन ले सकता है। मतलब देखा जाए तो एक तरफ से जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का ही हिस्सा बना दिया गया था। ये जो सबसे बड़ी गलती की थी ना उन सरकारों ने, इस गलती को सुधारने का काम अब इस सरकार ने किया। इस सरकार ने इस काले कानून को रद्द कर दिया। 5 अगस्त 2019 को, उस तारीख को इस कानून को रद्द कर दिया गया। इस अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया गया। और रद्द करने के बाद तो बस समझ लीजिए हाहाकार मच गया इन लोगों के बीच में। पाकिस्तान हो या चीन, उनको कहीं ना कहीं खतरा पैदा हो गया कि अब क्या होगा, क्योंकि चीन का व्यापार भी आधे से ज्यादा तरीके से उसी रास्ते से होके जाता था। चीन जो पाकिस्तान के साथ व्यापार करता था वो जम्मू कश्मीर का ही एक एरिया है जहां से होकर, यानी कि पीओके जिसको बोलते हैं, वहां से होकर गुजरता है। अब जब हटाया गया तो उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे देश में जो बैठे गद्दार देशद्रोही लोग हैं उनको फंडिंग मिलनी शुरू हो गई कि हाँ, इसके खिलाफ कोई ना कोई आप लेकर आइए, इसके खिलाफ आप पर्चे लगा लिए, इसके खिलाफ आप कोर्ट में जाइए। अब कोर्ट में गए, बहुत सारे लोगों का दल गया, बहुत सारे पेपर्स पे साइन करवाए गए, और कोर्ट के अंदर एक अर्जी लगाई गई कि हाँ भाई धारा 370 को दोबारा से री अनाउंस किया जाए, उसको दोबारा से लाया जाए। अब इसके ऊपर एक फैसला आना था जो कि कल आना था। अब उस पर फैसला आ चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह बात साफ कही है कि जो भारत सरकार ने फैसला लिया था वो बिल्कुल सही था। ये जो कानून था अनुच्छेद 370 का, ये एक अस्थायी कानून था, और इसे हटाने का पूर्ण अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है, और उन्होंने अपना अधिकार इस्तेमाल किया, यूज किया। साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू और कश्मीर जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये चीन और पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा है, क्योंकि बार बार ये दोनों देश, हमारे ही देश का ये जो मैटर है ना, ये बार बार अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट्स में, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमेशा उठाते आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों को फायदा होता है इन चीजों से। हमारे ही देश की जमीन को ये ऑक्यूपाइड करके बैठे हैं, और उसका जो मामला है बार बार आप यूएन में लेकर जाते हैं। तो ये जो है ना चीज, इसके मुंह पर करारा तमाचा लग चुका है।
पाकिस्तान ने तो पहले भी कई बार यूएन को चिट्ठी लिखी है और यह भी कहा है कि भारत जो है वो बार बार अपनी मनमानी कर रहा है जम्मू कश्मीर के मामले में। अरे भाई, मनमानी तो करेगा ना, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का ही अंग है। बल्कि तुम लेकर बैठे हो, तुम ऑक्यूपाइड करके बैठे हो भारत के हिस्से को, अभी तो वो भी लेना बाकी है। खैर, चीन ने भी बार बार लद्दाख को जो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है उसके ऊपर भी बार बार विरोध किया है, लेकिन भारत सरकार ने भी बार बार उनको अच्छे से जवाब दिया है। जब उन्होंने 370 हटाया था तो उन्होंने साफ ये बात जारी की थी, ये कहा था कि यदि भारत उनके किसी भी आंतरिक मामले में अगर हस्तक्षेप नहीं करता है तो हमारे मामले में हस्तक्षेप करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। ये बात चीन को भी स्पेशलाइज तरीके से कही गई थी। खैर, कुछ सूत्रों के अनुसार ये भी पता लगा है कि भारत सरकार अब जो है वो पीओजे यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो जम्मू कश्मीर अब है, पीओके जिसको ज्यादातर बोला जाता है, उसके ऊपर भी अपना रुख जारी कर रहा है। अब पिछले दिनों अमित शाह जी ने, जो कि हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी संसद में बैठकर ये बात कही थी कि पीओके भी हमारा ही एक अभिन्न अंग है। भारत सरकार के ये मुख्य लोग यानी कि जो हमारे गृह मंत्री हैं या ये कहें जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये जब जब भी कोई ऐसा कोई भी वाक्य बोलते हैं, ऐसी कोई भी इनका भाषण आता है, जितने भी ऑपोजिट पार्टी के लोग हैं, जितने भी हमारे देश में देशद्रोही लोग हैं, जितने भी हमारे देश से जो प्यार नहीं करते, जो देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, देश का सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देश से प्यार नहीं करते और गुलामी दूसरे देशों की करते हैं क्योंकि उनको वहां से पैसा मिल रहा है, उस पैसे के चक्कर में अपने देश को भी बेचने में तैयार रहते हैं, उनके जलन बहुत हो रही है। सचमुच उनके बहुत जलन हो रही है और उस जलन के कारण तो उनको ना तो रोटी निगलनी बन रही है, ना ही उगलनी बन रही है। दोनों तरीके से ही उनके कहीं ना कहीं आग विस्तार रूप से लगी हुई है। खैर, आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार जरूर दीजिएगा। क्या भारत सरकार का ये फैसला और अब जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसके ऊपर आपके जो भी विचार हो, कृपया करके कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।